और बुलंदशहर से खबर, बेकाबू ट्रक ने वैन को टक्कर मारी है। हादसे में वैन सवार 3 मजदूरों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हरियाणा के जींद से अपने गांव जा रहे थे ये मजदूर और हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा भी किया है। बहरहाल एसडीएम के आश्वासन पर ग्रामीण शांत तो हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी आगे भेज दिया है और आगे कार्रवाई भी चल रही है। तो बुलंदशहर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेकाबू ट्रक ने वैन को जो टक्कर मारी थी, उसके बाद की तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं। हादसे में वैन सवार 3 मजदूरों की मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल ग्रामीण बेहद आक्रोशित थे, जिन्हें एसडीएम ने समझाया है। तो ये वो वैन है जिसको टक्कर मारी गई थी। तो इसकी स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि वो मंजर क्या रहा होगा, जिस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। और वहीं सिद्धार्थनगर जिले के इंडो नेपाल सीमा पर इन दिनों तस्करी जोरों पर है। खुली सीमा के चलते बाइक और साइकिल के माध्यम से तस्कर नेपाल से भारत में मटर की दाल, शराब, यूरिया खाद और पेट्रोल की तस्करी करते नजर आ रहे हैं। ये सभी चीजें नेपाल में भारत से सस्ती कीमत पर बिकती हैं, जिसे तस्कर भारत में चोरी छुपे लाकर बेचकर खूब मुनाफा कमाते हैं। हालांकि इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर एसएसबी और स्थानीय पुलिस खासी मुस्तैद रहती है। प्रतिदिन काफी सामान जब्त कर कस्टम के हवाले किया जाता है। फिर भी ये तस्कर खुले सीमा के चलते तस्करी करने से बाज नहीं आते। ये सत्य है कि सीमा है, लंबी सीमा है 68 किलोमीटर लगभग, और वो ओपन है बाउंड्री। तो छुटपुट रूप से ऐसी वारदातें संज्ञान में आती हैं, लेकिन हमारी एसएसबी लगी है बॉर्डर पे, पॉइंट टू पॉइंट लगी है, और हमारे 5 थानों की पुलिस लगी है, उनके पॉइंट निर्धारित हैं, और हम लोग जॉइंट ऑपरेशन करते हैं और सतत रूप से हम लोग कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो, हम लोग उसको डिटेन करके बहुत। और प्रतापगढ़ से खबर, लालगंज में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के ऊपर हमला हुआ है। बता दें, राजनीतिक विरोधियों ने बसपा नेता को घेर कर पथराव किया है। आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला किया। बसपा नेता और प्रत्याशी ने भागकर अपनी जान बचाई है। बता दें, लालगंज कोतवाली के अर्जुनपुर इलाके का ये मामला है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रतापगढ़ से। लालगंज में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के ऊपर हमला किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि राजनीतिक विरोधियों ने बसपा नेता को घेर कर पथराव किया है, जहां आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर से उन पर हमला किया। बहरहाल बसपा नेता और प्रत्याशी ने भागकर अपनी जान बचाई है। संवाददाता मनु सिंह प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। मनु, आपसे जानेंगे, ये जो हमला किया गया है, इसमें आप क्या कार्रवाई की जा रही है? हालांकि मैं आपको बता दें, जहाँ लालगंज कोतवाली के अर्जुनपुर गांव का मामला है, जहाँ जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, वो भी वहीं वो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं, जहाँ राजनीतिक विरोधियों के रहते हुए घेरे में आ गए, जहाँ आधा दर्जन लोगों ने उनके ऊपर धावा बोल दिया था, जहाँ लाठी डंडों से पीटा और उनकी गाड़ी पर भी छते तोड़ डाले, और वहीं बसपा नेता व प्रत्याशी भागकर अपनी जान बचाई। जहाँ सूचना पर पुलिस पहुंचती है, तो वहीं लगभग दोनों पक्षों से 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है। तो वहीं बसपा नेता हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करके जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो राजनीतिक विरोधियों ने बसपा नेता पर बड़ा हमला किया है। और लखनऊ से खबर, सीएम योगी की अध्यक्षता में टीम 11 की बैठक हुई। बता दें,
कोरोना की रोकथाम के लिए टीम 11 के साथ ये बैठक चल रही है। सीएम योगी वर्चुअली इस बैठक को कर रहे हैं। तो कोरोना को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं। भले ही वो खुद आइसोलेशन में है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो टीम 11 के साथ वर्चुअल तौर पर ये बैठक कर रहे हैं। और मुरादाबाद जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे सिलेंडरों को लेकर हालात खराब हैं। घर पर मरीज को ऑक्सीजन लगाने के लिए लोग गैस वितरकों के पास चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। हालात ये है कि छोटे सिलेंडरों को लेकर मुनाफाखोरी भी शुरू हो गई है। डबल दाम वसूले जा रहे हैं। जिले के अस्पतालों में पवन, ऑक्सीप्योर और क्वात्रा गैसेज सिलेंडर की आपूर्ति कर रहे हैं। फिलहाल फैक्ट्रियों में वेल्डिंग के काम के लिए आपूर्ति पूरी तरह से रोकी गई है। तो मुरादाबाद से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मुनाफाखोरी शुरू हो गई है। और कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश आज फिर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर सामने आ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने के लिए भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। और कोरोना की दूसरी लहर पर प्रियंका गांधी का सरकार पर बड़ा हमला सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार दुबई में आईएसआई से बात कर सकती है, विपक्ष से नहीं। ऑक्सीजन उत्पादन में भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। फिर देश में ऑक्सीजन की कमी आखिर क्यों? सरकार के पास तैयारियों का समय था, लेकिन कुछ नहीं किया। टीकाकरण में भारतीयों को प्राथमिकता नहीं दी गई। देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेज कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था,
आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 500 वर्षों के बाद पहली बार राम जन्मभूमि में विराजमान भगवान श्री रामलला ने अपने जन्मोत्सव पर सोने का मुकुट धारण किया है। जन्मोत्सव के दौरान रामलला ने अपने तीनों भाइयों के साथ सोने का मुकुट पहना है। 1992 से लेकर अब तक रामलला चांदी के मुकुट में सोने की पॉलिश का मुकुट धारण करते रहे हैं, लेकिन अब रामलला और उनके तीनों भाई शुद्ध सोने का मुकुट पहनेंगे। ये मुकुट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को किसी भक्त ने गोपनीय दान किया था। मुकुट और भगवान के भोग के लिए चांदी का थाल, कटोरी, चम्मच, गिलास की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। तो अयोध्या से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 500 वर्षों के बाद रामलला ने सोने का मुकुट धारण किया। आज रामनवमी के अवसर पर खास तौर पर एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, लेकिन बेहद सादगी के साथ रामनवमी को मनाते हुए रामलला ने सोने का मुकुट धारण किया। और बता दें, आज रामलला ने सोने का मुकुट धारण किया, साथ ही उनके तीनों भाइयों ने भी सोने का मुकुट धारण किया। आपको बता दें, आज़ादी के बाद पहली बार सोने का मुकुट पहना है। अब तक चांदी का मुकुट सोने की पॉलिश के साथ पहना जा रहा था। तो अयोध्या से इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रामनगरी के सभी मठ मंदिरों में जन्मोत्सव मनाया जा रहा। रामलला ने सोने का मुकुट धारण किया है। इसके साथ ही आपको ये बता दें, ये सोने का मुकुट किसी भक्त ने गोपनीय तरीके से दान किया है। तो रामनवमी के अवसर पर रामलला ने सोने का मुकुट धारण किया है और भक्तों में बेहद खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बता दें, सादगी के साथ आज का दिन मनाया तो जा रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि पहले से ये तस्वीरें भी अब आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अयोध्या से रामलला को सोने का मुकुट पहनाया गया जब पूजा की गई। वो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रामलला और उनके तीनों भाई जिन्होंने आज सोने का मुकुट धारण किया। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये आपकी न्यूज़ 1 इंडिया की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और चंदन के पालने में, तो देखिए जरा, ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें अयोध्या से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंदन के पालने में झूले रघुराई, सोने का मुकुट पहनाया गया रामलला को। ये अयोध्या से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 1 इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर ये तस्वीरें बेहद पावन मानी जा रही, क्योंकि 500 वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ। यानी कि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही, सोने का मुकुट आज धारण किया। और अब तक की बात करें तो चांदी का मुकुट, सोने की पॉलिश किया हुआ पहनाया जा रहा था भगवान राम को, लेकिन आज ये सोने का मुकुट पहनाया गया। बता दें आपको, किसी भक्त ने गोपनीय तरीके से मुकुट दान किया था। अयोध्या से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप न्यूज़ 1 इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज दोपहर के 12 बजे का ये मुहूर्त था जब प्रभु राम का जन्म हुआ था और 12 बजे ही शुभ मुहूर्त माना जा रहा था। संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राघवेंद्र, बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से आ रही हैं जो पूजा की जा रही है उसकी। बिल्कुल, देखिए, रामनवमी का पर्व अयोध्या का पूरे दुनिया भर के राम भक्तों के लिए बेहद ही खास होता है। और आज जिस तरह से रामनवमी का पर्व अयोध्या के संत समाज, भले ही कोरोना की एक बड़ी छाप इस समय अयोध्या में है, कई लोग संक्रमित हैं, बावजूद अयोध्या में उत्साह की कोई कमी नहीं है। साधु संत मंदिरों के अंदर तरह तरह के व्यंजन बना करके और उनकी आरती पूजा पूरा श्रृंगार करने के बाद भगवान श्री राम लला का जो है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।
टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार न्यूज वन इंडिया दिखा रहा है कि अयोध्या में राम भक्त लगातार उत्साहित है, क्योंकि 492 साल यानी लगभग 500 वर्ष पहले जो राम भक्तों ने एक बड़ा सपना देखा था, वह कहीं ना कहीं से 9 नवंबर 9 नवंबर 2020 को वह सपना पूरा हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर के एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उसके बाद से लगातार अयोध्या वासी हर एक दिन रामनवमी, दीपावली और होली जैसा पर्व हर एक दिन मनाते चले जा रहे हैं। और यही कारण है, जब आज रामनवमी का पर्व है तो लोग भले ही कोरोना काल में भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है, बावजूद अपने अपने घरों में और मठ मंदिरों में पूरी तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक, राघवेंद्र, आज ये विशेष पूजा विशेष पंडितों और विशेष लोगों के मौजूदगी में की जा रही होगी। बेशक देखिए, ये वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साथ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला के उद्घोष हो रहे हैं, श्री राम नाम के जयकारों का उद्घोष हो रहा है। और कनक भवन में चूंकि कैकेयी जी ने जो है माता जानकी को मुंह दिखाई या मंदिर दिया हुआ था, कनक भवन में विशेष जो है पूजा होती है, विशेष तरह से आरती होती है रामनवमी को लेकर के। और साथ ही जो गर्भगृह परिसर है राम जन्मभूमि का, उस गर्भगृह परिसर में भी रामलला का जो है आरती हुई है, पूजा हुई है। उनकी चंपत राय जी जो महासचिव हैं वह भी पहुंचे थे, आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि के वह भी पहुंचे थे, साथ ही अन्य जो ट्रस्टी हैं वह मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा सीधे अगर मैं कहूँ कि राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए जो उत्साह है लोगों में, वह कहीं ना कहीं से जरूर आज दिखाई दे रहा है, जब भगवान राम का जो है जन्मोत्सव है, यानी रामनवमी का एक बड़ा पर्व है अयोध्या में। ठीक, और साथ ही कोरोना को देखते हुए तस्वीरों से ये भी पता चल रहा है कि गाइडलाइन का खास पालन किया गया है, इस दौरान बहुत ही ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, देखिए कोरोना को लेकर के वाकई एक बड़ा खौफ है। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि 1990, 91 और 92 के दौर में जिस तरह से लोग अयोध्या आने से परहेज कर रहे थे, डर था कि कहीं किसी भी तरह से कोई विवाद न होने पाए, कहीं गोलियां न चलने पाए, यानी जान की जिस तरीके से फिक्र थी लोगों को, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा कोरोना को लेकर के लोगों को फिक्र है। और यही कारण है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने अपने चेहरे को ढका हुआ यानी मास्क लगाया हुआ है, और साथ ही वह फुल सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं। ठीक, और अब ये जानना चाहेंगे कि आज अयोध्या में इतना शुभ अवसर है, इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, रामलला 500 वर्षों के बाद ये सोने का मुकुट धारण कर रहे हैं, जनता में तो बहुत ही खुशी का माहौल होगा, उत्साह काफी देखा जा रहा होगा। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी यही बात बोली थी कि जो 500 साल से लोगों के सपना था, और सबसे खास चीज कि जब भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इससे पहले जो भी अन्य सरकारों के नेता हुआ करते थे, वो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े अयोध्या का आने तो दूर नाम लेने से भी कतराते थे। और जब राम मंदिर के निर्माण की बात आई तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल में करीब 27 बार अयोध्या आए। ऐसे में अयोध्या वासी गदगद है, अयोध्या वासी राम मंदिर निर्माण को लेकर के बेहद ही उत्साहित है। और राम मंदिर निर्माण और दूसरी तरफ जब भगवान राम का खुद का जन्मोत्सव हो, यानी रामनवमी का एक महत्वपूर्ण पर्व हो, जो पूरी दुनिया भर में राम भक्तों द्वारा मनाया जाता है, तो अयोध्या अपने आप में, अयोध्या की आवाम और यहाँ के साधु संत उत्साहित होंगे, गदगद होंगे, और राम जय श्री राम के उद्घोष के साथ साथ अयोध्या में रामनवमी का महत्वपूर्ण पर्व मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और वहीं मेरठ में कोरोना टेस्टिंग के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। शास्त्री नगर में बिना पीपीई किट के टेस्टिंग की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम एंटीजन टेस्ट कर रही थी। बता दें, स्वास्थ्य विभाग के पास आरटीपीसीआर किट भी नहीं है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बिना पीपीई किट के कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। हाँ सर, ये D150 आ सकते हैं क्या आप? सर अभी इससे निकल तो आंटी को बता रहे हैं नहीं बेटे मिलना है आकाश को कल वो नोएडा से आया होगा 2 दिन पहले। लिंक पर देख लो आप, अभी यहाँ कर रहे हैं D150 में। अभी से कर दिया भाई, यहाँ होते ही तब आएंगे। तो मेरठ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शास्त्री नगर में बिना पीपीई किट के कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। सर अभी इससे निकल तो आंटी को बता रहे हैं अभी यहाँ कर रहे हैं D150 में। अभी से कर दिया कोरोना टेस्टिंग के दौरान ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। खुद की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरे की भी। हेलो हेलो
हाँ सर, ये संवाददाता मोहसिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मोहसिन, ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, पीपीई किट तक नहीं पहन रखा टेस्टिंग के दौरान। देखिए, निश्चित रूप से इससे बड़ी कोई लापरवाही नहीं हो सकती है, जबकि मेरठ में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो 4000 से ऊपर पॉजिटिव केसेस आए हैं और जबकि कल रात ही 1240 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद में ट्रैकिंग और टेस्टिंग की व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमे ने अलर्ट जारी किया है और उसके बाद डोर टू डोर टेस्टिंग कराई जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें पौष इलाके शास्त्री नगर की हैं, जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं। उसके बावजूद ये स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, बिना पीपीई किट के और बिना जो तमाम इंतजामात होने चाहिए कोविड-19 की गाइडलाइन को लेकर, उसका अनुपालन न करते हुए टेस्टिंग की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिसपे टेस्टिंग की जा रही है उस सामान को किस तरह से एक खुले में रखा गया है और इसके साथ ही साथ तमाम लापरवाहियां जो होनी चाहिए थी वो साफ तौर पर दिखाई दी है। जबकि पूर्व में ये कहा जाता रहा है और लगातार स्वास्थ्य महकमे को लेकर और जिला अधिकारी के बालाजी और इसके अलावा नोडल ऑफिसर प्रवीण मिश्रा ये लगातार कहते रहे हैं कि जितनी भी कोरोना की टेस्टिंग हो रही है उनको लेकर पूरी सावधानी बरती जाए, लेकिन शास्त्री नगर इलाके में पूरी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य महकमा। बहुत शुक्रिया मोहसिन तमाम अपडेट्स के लिए। और फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।